ओके अब हमारे पास फेरेंजियल स्टेज में जो है मसल्स अराउंड द नेक आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लिगामेंट्स अराउंड द लेरिंग्स एंड फूड एंटर टुवर्ड्स द एसोफेगस। अब हमारे पास फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर हो गया है। फेरेंजो एसोफेजियल स्विंक्टर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस पे, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस वेयर एसोफेगस फेरिंग्स आर क्लोजली अटैच, जहाँ पे आपका फेरिंग्स और एसोफेगस जो है वो मीट कर रहे होते हैं। अब ये क्यों क्लोज होता है, इसके क्लोजर का ये मकसद है, जैसे हमारे पास लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि फूड को प्रिवेंट करने के लिए कि वो टुवर्ड्स दी ट्रैकिया ना मूव कर जाए, हमारे पास लेरिंग्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। इस तरह से इसी तरह रिस्पायरेशन का जो हमारा प्रोसेस है टू अवॉइड एयर एंट्री इनटू द स्टमक, तो हमारे पास यहाँ पर फेरेंजियो एसोफेजियल स्फिंक्टर है जो हर टाइम कॉन्ट्रैक्टेड और क्लोज रहता है ताकि कंटिन्यूस जो है वो एयर कांस्टेंट जो है आपके स्टमक की तरफ ना जाए। कांस्टेंट एयर इनटू एसोफेगस मेक्स गैस इन दी स्टमक, और ये एक हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा एयर जो है वो इनसाइड दी स्टमक जो है वो ट्रैप होनी शुरू हो जाए। फिर हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास स्फिंक्टर है फेरेंजियो एसोफेजियल स्फिंक्टर, जब फूड इसके करीब जाएगा तो ये रिलैक्स कर जाएगा। व्हेन फूड बोलर्स नीड्स टू एंटर इनटू द एसोफेगस, तो हमारे पास ये स्विंक्टर जो है वो रिलैक्स कर जाता है। अब जब ये स्विंक्टर रिलैक्स करता है तो कौन से 3 मेन एक्शंस जो हैं वो आपके पास होते हैं, ये वाइवा में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेरेंजियो एसोफेजियल स्विंक्टर जब रिलैक्स करेगा तो आपके कौन से 3 मेन फंक्शंस होंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि लेरिंग्स क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट क्लोज्ड आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वोकल कॉर्ड्स आपके क्लोज्ड होंगे और पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड होंगे। ये तीनों एक्शंस होंगे तो आपका फूड जो है वो अपर सरफेस ऑफ एसोफेगस से डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगा। अगर इन तीनों में से कोई एक एक्शन नहीं होगा तो फिर आपका ये मैकेनिज्म जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा और फूड किसी भी तरफ जा सकता है, लाइक ट्रैकिया की तरफ भी जा सकता है, नॉस्ट्रिल्स की तरफ भी जा सकता है, एसोफेगस में आने की बजाय जो है वो कहीं पे भी ये फूड जो है वो मूव कर सकता है। इसको प्रॉपर इन लाइन करने के लिए यानी कि प्रॉपर अपनी पाथवे के थ्रू ले जाने के लिए ये 3 एक्शंस जो हैं वो होने मस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर है एयर मूव्स टूवर्ड्स दी लंग्स थ्रू ट्रैकिया, ठीक है, हमारे पास एयर जो है वो उसके थ्रू जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है और फूड फॉरवर्ड मूव करता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि नर्वस कंट्रोल। अब जैसे ही यहाँ पर ये तीनों एक्शंस हो जाएंगे तो हमारा स्विंक्टर रिलैक्स कर जाएगा, अलाउ करेगा फूड को कि वो फॉरवर्ड मूव करे। नर्व सप्लाई में हमारे पास आ जाता है कि फेरिंग्स में हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है और पैलाटाइन टॉन्सिल्स जो हैं वहाँ से हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स जाते हैं और वो आपका स्टिमुलस लेके जाते हैं टुवर्ड्स दी ब्रेन। अब ब्रेन में जो स्टिमुलस जाता है सेंसरी पैलाटाइन टॉन्सिल्स से फेरिंग्स के लेवल पे, दैट इज़ द 5th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स के थ्रू, सेंसरी फाइबर्स के थ्रू ये मैसेज जाता है और ये आपके जाता है मेडुला में, लोअर पोर्शन ऑफ पॉन्स में, जहाँ पर हमारे पास स्वॉल्विंग सेंटर पड़ा हुआ है। लोअर पोर्शन ऑफ पॉन्स में हमारे पास स्वॉल्विंग सेंटर है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मोटर इम्पल्सेस के थ्रू वो वापस अपना एक्शन जनरेट करेगा, यानी कि इफरेंट फाइबर्स आएंगे और आपका मोटर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि फूड फॉरवर्ड मूव कर जाएगा या आपके स्वेलविंग का एक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आपकी रिस्पायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि आप इंस्पायर और एक्सपायर नहीं करेंगे जब तक कि फूड आपका फॉरवर्ड मूव ना कर जाए। ये हमारे पास नर्वस कंट्रोल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि पैलाटाइन टॉन्सिल से आपके सेंसरी रिसेप्टर्स जाते हैं आपकी 5th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स के साथ, और ये सेंसरी फाइबर्स इंटीग्रेट करते हैं जाके मेडुला, लोअर पोर्शन ऑफ पॉन्स में, वहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग सेंटर है वो एक्टिवेट होता है और फिर इफरेंट फाइबर्स आपके मोटर इम्पल्सेस लेकर आते हैं और आपके एक्शन को जनरेट करते हैं और 5 to 10 सेकेंड्स के लिए हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। उसके बाद हमारे पास है एसोफेजियल स्टेज। ये बहुत ईजी स्टेज है, इसमें कोई ऐसी बहुत मुश्किल बात नहीं है। एसोफेजियल स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, जो अगेन आगे जाके हमारे पास स्टमक के लेवल पे भी होगी और फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूटेनम में भी होगी। तो एसोफेजियल स्टेज में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकेंड इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में आपका वही सेम फिनोमेना है कि आपकी वॉल की डिस्टेंशन होगी, जैसे फूड की एंट्री होगी वॉल डिस्टेंड होगी, ठीक है, वॉल डिस्टेंड होगी तो वहाँ पे डायलेटेशन होगी, तो कॉन्स्ट्रिक्टर आगे फर्दर जो है फिर आपका बैक पे जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग बनेगा, फूड फॉरवर्ड पुश करेगा,
फिर अगेन जहाँ पे फूड फॉरवर्ड पुश करेगा वहाँ पे पहले से डायलिटेशन हो जाएगी, फूड को अलाउ करेगा कि वो डाउनवर्ड मूव करे, और उसके बैक पे फिर कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग बनेगा जो उसको पुश करेगा कि वो फॉरवर्ड मूव करे। फूड मूव्स फॉरवर्ड कंट्रोल्ड बाय द मायोटेरिक प्लेक्सस। अभी हमारी कंटिन्यूसली जो डिस्टेंशन हो रही है जिसको हम रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी कहते हैं और कॉन्स्ट्रिक्टर रिंग बन रहा है, ये सारा मैकेनिज्म आपका मायोटेरिक प्लेक्सस से कंट्रोल हो रहा है। आई थिंक आपको याद होगा कि मायोटेरिक प्लेक्सस हमारे पास मस्कुलरिस एक्सटर्ना की जो लेयर है जीआईटी की, उसकी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास है यहाँ पर सेकेंडरी, ये अपना मैकेनिज्म हो गया कि फूड जो है वो मूव कर गया। सेकेंडरी पेरिस्टालसिस जब स्टार्ट होगा अगर इन केस आपका कोई फूड या कोई पार्टिकल जो है वो आपके एसोफिगस की लाइन में रह गया है, कोई बोलस आपका रह गया है और वहाँ से जो है पूरा जो पाथवे है वो क्लीन नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक स्टार्ट होगी इफ़ फूड फ्रॉम एसोफिगस इज़ नॉट गेट एम्प्टीड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे इस तरह से फूड के पार्टिकल्स या बोलस जो है वो आपका स्टिक हुआ होता है आपके एसोफिगस की वॉल के साथ, जो कि रह गया होता है। मायोटेरिक प्लेक्सस एक्टिवेट्स एंड क्लियर्स द वॉल्स ऑफ द एसोफिगस। फिर सेकेंडरी हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट होगी, दोबारा से मायोटेरिक प्लेक्सस एक्टिवेट होगा और वो सारे उन पार्टिकल्स पे फोकस करेगा जो स्टिक हुए हुए होंगे वॉल के साथ या जो रह गए होंगे, प्रॉपर एम्प्टी नहीं हुए होंगे, फिर उनको जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फॉरवर्ड पुश करेगा। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये उसी सूरत में होती है कि जब अगर कोई फूड पार्टिकल कुछ आपका अमाउंट ऑफ फूड जो है वो रह जाए एसोफिगस में। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पेरिस्टाल्सिस होंगी। अगर प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस से आपका पूरा पाथवे और आपका एसोफिगस एम्प्टी हो गया तो फिर सेकेंडरी की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडरी की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आपका कुछ फूड जो है वो एसोफिगस में रह जाए और वो फॉरवर्ड मूव ना किया हो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास नर्वस कंट्रोल क्या है। वेगस नर्व आपको पता है कि फाइबर्स स्टिमुलस लेके जाते हैं वेगस नर्व के ब्रेन में, ब्रेन से मोटर फाइबर्स जो हैं वो फिर दोबारा अगेन वेगस नर्व के थ्रू ही वापस आते हैं और एक्शन को जनरेट करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ नाइन्थ क्रेनियल नर्व का थोड़ा लिटिल रोल लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व का रोल जो है आपकी ओरल स्टेज में और फेरेंजियल स्टेज में ज़्यादा है और इवन सेक्रीशंस में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जब नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल जो नर्व है उससे आपकी सेक्रीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हैं, जिससे फर्दर डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो अपर 1/3 है फेरिंग्स का, वहाँ पे हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं और वो भी हमारे पास अगेन वेगस नर्व से ही कंट्रोल हो रहे हैं। और फिर अगर हम डाउनवर्ड आते हैं फेरिंग से तो सारा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो स्मूथ मसल का है और वो भी हमारे पास वेगस नर्व से ही कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के थ्रू आती है। यहाँ पर सिम्पैथेटिक का इतना रोल नहीं है क्योंकि सिम्पैथेटिक जो है हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है और हमें जो है वेजो डायलिटेशन रिक्वायर्ड होती है जीआईटी के प्रोसेस के लिए। तो ये सारा हमारे पास जो मैकेनिज्म है ये पैरासिम्पैथेटिक का होता है। बाकी हम फिर नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।